हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32 विषय विज्ञान कक्षा 9 हमारी डेट 22 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ रहे थे उत्तक, तो जंतु उत्तक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या होते हैं एप्थीलियम और पेशीय उत्तक। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। देखो, हमने जो पिछली वर्कशीट्स है उसमें हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा वो सारे उत्तक थे, वो हमने कंप्लीट किए थे। अब हम जंतु उत्तक पे आएंगे, जिसमें एप्थीलियम और पेशीय उत्तक हम पढ़ेंगे। तो देखो, पौधों की तरह, वो तो पौधे के जो उत्तक थे उनके प्रकार थे, अब हम किसके पढ़ेंगे, जो जंतु हैं उनके प्रकार क्या होंगे। तो क्या पौधों की तरह हमारे शरीर का भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा ही होती है? किस जो हमारी, मान लीजिए हमने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं उनके ऊपर पूरी एक परत होती है उत्तकों की, जो उसको वो रक्षा प्रदान करते हैं, है ना। तो क्या ऐसा जंतुओं में भी होता है? देखो, जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एप्थीलियम उत्तक होते हैं। ठीक है ना। कौन से उत्तक होते हैं जो इनको रक्षा प्रदान करते हैं? एप्थीलियम उत्तक। ठीक है, इनका मेन काम क्या है? जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंग और गुहाकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग कर रक्षा करना। ठीक है, ये सारे क्या है, इनके कार्य हैं। तो हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिका आदि सभी एप्थीलियम उत्तक से बनी है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं एप्थीलियम उत्तक? शल्कीय एप्थीलियम, घनाकार, स्तंभी, स्तृत और ग्रंथिल। जो स्तृत होता है ये इसी का भाग होता है, शल्की वाला। देखो, स्तृत शल्की इसी के अंदर आ जाता है। तो इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नीचे। ठीक है, ये शायद आपकी इनकी डिटेल नहीं दी है, पेशीय उत्तक के बारे में बताया हुआ है। तो ये तो एप्थीलियम टिश्यू थे। ठीक है, एप्थीलियम उत्तक थे। अब हमने तो 2 तरीके के पढ़े थे, एक एप्थीलियम और एक पेशीय। तो पेशी क्या होते हैं? देखो, हमारे शरीर में जो गति होती है मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। तो जो मांसपेशियां हैं वो पेशीय उत्तक से बनी होती है, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु रेशा भी कहते हैं। पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती व फैलती हैं। ठीक है, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, और शरीर में गति होती है। तो पेशीय उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक पेशीय उत्तक और अनैच्छिक पेशीय उत्तक। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, अनैच्छिक अपनी इच्छा से नहीं। तो ऐच्छिक पेशीय उत्तक क्या होते हैं? जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जो हमारी इच्छा, अगर हम अपने हाथ पैर तभी हिलेंगे ना जब हम उनको हिलाना चाहेंगे। अगर हम बैठे हैं और अब नहीं उठना चाहते तो हम नहीं उठेंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो हमारी ये होते हैं पेशीय उत्तक, उनको हम ऐच्छिक बोलते हैं। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर जो अस्थियां हैं, कंकाल है, उनसे जुड़ी होती हैं। ठीक है, उदाहरण पे जैसे हमारी रेखित पेशी। उसके बाद आती है अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक में क्या होता है? जिन पेशियों में हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जिसमें हमारी इच्छा नहीं चलती, जैसे हृदय की पेशी। अब जो धड़कन है, जो दिल है, वो आपके हिसाब से थोड़ी चलता है कि अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ, इसको चला लेता हूँ। चलना हो, हाथ पैर चलाना तो आपके हाथ में, लेकिन जो हृदय की पेशी है वो आपके हाथ में नहीं है, तो वो अनैच्छिक पेशी उत्तक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आहार नाल में भोजन का प्रवाह, ये सब। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? चिकनी पेशी व हृदय पेशी। ठीक है, नेक्स्ट है रेखित पेशी। क्या होती है? हृदय पेशी और चिकनी पेशी, जो अभी अभी हमने ये पढ़ा, ये क्या क्या है? देखो, इनमें क्या फर्क है और क्या इनका कार्य है। देखो, जो रेखित पेशी होती हैं, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती हैं। ठीक है, ये रही, बेलनाकार होती हैं। बेलन के आकार की हैं, शाखा रहित होती है, शाखाएं नहीं होती इनमें, और बहुकेंद्रीय होती है। देखो, एक एक में क्या है, बहुत एक एक में यहाँ 3-3 केंद्रक आपको दिखा रखे हैं, तो बहुकेंद्र की होती है। ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं। कैसी होती हैं? हल्के गहरे रंग की धारियां होती हैं। इसमें दिख रहा है ना आपको, हल्की हल्की, ऐसे अगर आप लंबाई में इस तरीके से देखोगे आप, तो इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। तो शरीर की सभी अस्थियों के साथ ये उत्तक जुड़ा होता है, जो शारीरिक गति में सहायक है। हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हृदय पेशी। हृदय पेशी में क्या आएगा? इस उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्र की है। ठीक है, एक एक केंद्र है, सब में बेलनाकार होती हैं, लेकिन इसमें शाखाएं होती हैं। ठीक है ना, शाखान्वित होती हैं। ये केवल हृदय में उपस्थित होती है, जो हमारा दिल होता है उसमें होती हैं। ये जीवन भर थके लयबद्ध होकर फैलती, मतलब पूरी लाइफ ये कभी भी नहीं थकती हैं और सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करती हैं। ठीक है ना, मतलब थकती नहीं है, बिना थकती नहीं है, लेकिन फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हृदय को गति मिलती है। अब आता है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी में क्या लिखेंगे? इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रकीय तथा सिरों से पतली
देखो आप, इसके सिरे क्या है, एंड में जाके पतले पतले हो जाते हैं, तर्क रूपी होती हैं। तो इस उत्तक में गहरी हल्की धारियाँ नहीं होती, जिससे इन्हें आरेखीय पेशी उत्तक भी कहा जाता है। यह श्वसन नली, आमाशय आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चिकनी पेशी। तो ये हमारी जो अभी हमने उदाहरण में पढ़े थे, चिकनी, हृदय पेशी और रेखीय पेशी, उनके बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं, 4 प्रश्न के एक एक करके हम हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अनैच्छिक पेशियां उत्तक क्या होते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं। अभी हमने पढ़ा था, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नहीं नियंत्रित कर, जैसे वो क्या होती है, अनैच्छिक पेशी उत्तक होते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा, जो हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। उदाहरण चिकनी पेशी और हृदय पेशी। ठीक है ना, कहाँ स्थित होते हैं, ये रहे, हृदय की पेशी होती है, आहार नाल, इन सब में होते हैं। और उदाहरण क्या है, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। इसके बाद पूर्ण विराम लगा देना इत्यादि के बाद। ठीक है, हो गया पहला प्रश्न। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एपिथेलियम उत्तक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे एपिथेलियम उत्तक के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, शल्की एपिथेलियम या फिर स्तृत एपिथेलियम, दूसरा घनाकार, तीसरा स्तंभी और चौथा ग्रंथिल। सिर्फ नाम लिखने, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो एपिथेलियम उत्तक कितने होते हैं, 4 होते हैं, चारों को हमने कर दिया, क्योंकि ये डायग्राम में मैंने आपको बताया था, शल्की इसी का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। यहाँ पे भी शल्की लिख लेना, 1 मिनट, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। अब ठीक है, अब ये मत कहना कि आपने वो कर दिया, पहले भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले की तरह लिखना है आपको तो वो भी लिख सकते हो, बस सिर्फ यहाँ शल्की ऐड करना था। ठीक है, गलत नहीं है। तो ये 4 होते हैं एपिथेलियम उत्तक के प्रकार। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करिए। तो क्या होता है, रेखित पेशियाँ, अरेखित, और जिसको हम चिकनी पेशियाँ बोलते हैं, और हृदय पेशी। तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये 5 जीव ग्रसनी आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अंत के अंगों की भित्ति में उपस्थित होते हैं। हृदय, ये हृदय गठन करती हैं। ठीक है, फिर दूसरा, लंबे कुंद सिरे के साथ बेलनाकार होते हैं, और अरेखित में छोटे नुकीले सिरों के साथ तर्क आकार के होते हैं, और ये छोटे शकित और चपटे सिरों के साथ बेलन आकार के होते हैं। और क्या होते हैं इनमें अंतर, बहुकेंद्रीय परिधि केंद्रक होते हैं, ये एक केंद्रक होते हैं। ठीक है, केंद्र के केंद्रक, और ये केंद्र में 1 या 2 केंद्रक होते हैं। ये कार्य में स्वैच्छिक होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। ये गहरे और हल्के बैंड उपस्थित होते हैं, इसमें बैंड अनुपस्थित होते ही नहीं, इसमें होते हैं बैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। क्लियर है, ये डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। ठीक है, ये लिख लेना आप, ये 5 हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट चलते हमारे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, ग्रंथिल घनाकार एपिथेलियम उत्तकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। घनाकार उत्तक में और ग्रंथिल उत्तक में क्या है। देखो, घनाकार क्या होते हैं, ये ग्रंथियों के स्राव विभाग की नलियों में तथा वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य 2 बार लिखा गया कार्य। ठीक है, अब ठीक है कि इनका कार्य स्त्रावन अवशोषण करना है। उसके बाद ग्रंथिल उत्तक क्या होते हैं, ऐसे पादप जिनकी कोशिकाएं ग्रंथियों की तरह विभिन्न पदार्थों का स्राव करने लग जाती है, उन्हें ग्रंथिल उत्तक कहते हैं। और इन उत्तकों का कार्य क्या है, गोंद, रेजिन, तेल, सुगंधित पदार्थ, मकरंद आदि पदार्थों का स्रवण करना। ठीक है, ये आपके ग्रंथिल घनाकार जो क्या होते हैं पहले वो बताया है, और फिर ये क्या क्या इनका काम है वो बताया। ये 2 अंतर लिखे हमने ग्रंथिल और घनाकार में। तो ये 4 ही प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।